सो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दी, पर आज 24 साल बाद भी आपकी पत्नी इस दर्द से, इस सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई। भारी कीमत अदा की है आप लोगों ने। मिस्टर नारायणन को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया गया, पर आज 15 साल बाद भी इन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिले हैं। सनम सर, ये मुआवजा, ये पैसे, क्या अब भी आपकी जिंदगी में इसके कोई मायने हैं? What do you mean? हो सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं, उन पैसों को खर्च करने की शक्ति नहीं रह गई मुझ में, पर मुझे उस कॉम्पनसेशन का पाई चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे पैसे नहीं मिल जाते इस शक की गुंजाइश रहेगी कि शायद हम देशद्रोही थे, और इतना कुछ खोने के बाद ये मुझे मंजूर नहीं है। और अब तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ भी नहीं रहा हूं। कितने लोग हैं मेरी तरह? कितने लोग मिस्टर खान, जिन बेवकूफों को अपनी देशभक्ति का शिकार बनाया जा रहा है? मैं उनके लिए लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आई विल फाइट। नवी साहब, मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि मैं एक्टर हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ। आपका इंटरव्यू, मैंने बहुत रिसर्च भी की सर आप आने से पहले, पर अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सर। अंदर से कुछ खोखला सा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। करने का मेरा हक नहीं है शायद, लेकिन मैं तहे दिल से करना चाहता हूं। रवि सर, मैं आपसे पूरे देश की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। सबके जो हमने आपके साथ की, और उसके लिए भी जो हम आपके लिए नहीं कर पाए। प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए। बिलीव मी, मैं आपके इरादों को समझ सकता हूं मिस्टर खान, और बहुत आभारी भी हूं, पर आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आपके इस तरह माफी मांगने से, फिर मेरे माफ कर देने से ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं माफ नहीं कर सकता। अगर मैं निर्दोष हूं तो कोई ना कोई दोषी होगा। कौन है वो? और इन सब सवालों का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश महान नहीं रह सकता जब तक उसे महान बनाने वालों की कदर नहीं की जाती। और देखे ना, हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से मैं बर्बाद हो गया, पर ऐसे बहुत हैं जिन लोगों ने निडर होकर
मुझे संभाला, ये लड़ाई लड़ी और मुझे निर्दोष साबित करवाया। और इसीलिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मुझे आज भी हमारे यहाँ के लोगों की नेकी पर और हमारी इस देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। फिर भी मिस्टर खान, इस प्यार आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। इसरो को अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन अपने लॉन्च में शामिल करने के लिए 15 से ज्यादा साल लग गए। नंबी नारायणन की गिरफ्तारी और इस घटना के कारण इसरो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाया। इसका भरपूर फायदा बाकी खिलाड़ियों ने उठाया। मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन नंबी नारायणन के बनाए विकास इंजन के बगैर नामुमकिन है। वो इंजन जो आज भी इसरो के हर एक लॉन्च का अटूट हिस्सा है। अनेक मर्यादाएं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। अब मेरे इसरो के वैज्ञानिकों को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसे आदत ही लगी। हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इन वैज्ञानिकों में। इन सीनियर मोस्ट वैज्ञानिकों ने जो परंपरा बनाई है पिछले 50-60 साल में, वो आज भी आगे बढ़ रही है। इस कल्चर के लिए भी, इस परंपरा के लिए भी हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं।